JB ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शावलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। क्लास 6 साइंस यूनिट नंबर 1, चैप्टर नाम है हमारे पास चैप्टर का बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग। बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग, किस तरीके से जानदार जो हैं वो बिल्डअप होते हैं, तैयार होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो पहला चैप्टर है वो इसी के मुताबिक है। देयर आर वैरायटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अराउंड अस। हमारे यहाँ डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनकी हर की प्रॉपर्टी वैरायटी जो है वो डिफरेंट है। डिफरेंट तरीके से वो बिल्डअप हो रहे होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं एंड अदर ऑर्गेनिज़म्स। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपके पास बुक में मौजूद है यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ दी सेल। आपके पास पहली हेडिंग है डिस्कवरी ऑफ दी सेल। तो सेल के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि सेल को किस तरीके से डिस्कवर किया और किसने डिस्कवर किया। तो द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया और बाद में इसे माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसने इसे ऑब्ज़र्व किया कि इसकी स्ट्रक्चर जस्ट लाइक कैसी है। तो इसके बारे में इसने यहाँ पर जो आपके पास बुक में मौजूद है कि अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एग्जामिन अंडर अ माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप के थ्रू उसने क्या देखा, एक थिन स्लाइस के तौर पर एक सेल की जो स्ट्रक्चर मौजूद है। और यहाँ जो उस वक्त रॉबर्ट हुक ने, आप देखें यहाँ पर द माइक्रोस्कोप यूज्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप जो यूज़ की थी वो यहाँ पर इसकी डायग्राम मौजूद है। इसके ज़रिए उसने सेल को डिस्कवर किया था। इसी तरीके से आगे जो है मज़ीद इस सेल पर काम किया गया और इसके बारे में मुख्तलिफ साइंटिस्ट की मुख्तलिफ नज़रिया, उसकी थ्योरी जो है वो सामने आई है और जिसे हम मज़ीद कहते हैं द थ्योरी ऑफ द सेल, यानी सेल की थ्योरी। और इस सेल की थ्योरी के बारे में जो सबसे पहली चीज़ क्या, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी जानदार हैं वो तमाम जानदार सेल से मिलकर बने हैं। थर्ड पॉइंट जो है उस थ्योरी की, सेल्स आर द बेसिक यूनिट। सेल जो है वो बेसिक यूनिट है ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। किसी भी जानदार में सबसे अहम साख्त कह लें उसके फंक्शन के लिहाज से। सेल कैन कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग और पेरेंट सेल। ये सेल जो है वो पेरेंट सेल यानी कि एक से दूसरे सेल में मुंतकिल हो रहे होते हैं, इस तरीके से ये वजूद में आते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं जिन्हें हम बगैर माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। इसके लिए माइक्रोस्कोप आपकी बुक में मौजूद है। माइक्रोस्कोप के हवाले से बताया गया है कि माइक्रोस्कोप, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की माइक्रोस्कोप हैं जिसमें हमने सिंपल ये देखा है कि डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये 3 किस्म के माइक्रोस्कोप हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, जिन्हें हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ लेबॉर्ट्रीज़ में मुख्तलिफ़ रिसर्च के तौर पर। और आपके पास एक फ़िगर में मौजूद है कि आपके स्कूल में आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में भी इस तरीके से माइक्रोस्कोप, स्कूल लाइब्रेरी में आपकी इस तरीके से माइक्रोस्कोप मौजूद हैं। तो अब इस माइक्रोस्कोप के हवाले से क्या हम देखते हैं कि इस माइक्रोस्कोप में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो ये आपके पास माइक्रोस्कोप है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो ऊपर वाली चीज़ आपने देखी है ये ऑक्यूलर लेंस, जिसे हम आईपीस कहते हैं, जहाँ से हम देखते हैं। इसके बाद बॉडी ट्यूब कहलाती है ये वाली हिस्सा। इसी तरीके से कॉर्ड्स एडजस्टमेंट, या हम नॉब कहते हैं इसे, जिसे हम एडजस्ट कर रहे होते हैं। रिवॉल्विंग नोज पीस कहलाती है हिस्सा।
ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाती है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस होती है, और जो चीज़ जिस चीज़ की हमें ऑब्जर्वेशन करनी होती है वो चीज़ हम यहाँ रखते हैं। तो स्पेसिमेन स्लाइड, वो स्लाइड में हम यहाँ रखते हैं। स्टेज क्लिप्स कहलाती है ये, और साथ में मिरर लाइट सोर्सेज होती है यहाँ पर, और ये इसका बेस है, ये स्टेज और आर्म कहलाती हैं। तो मुख्तलिफ जो है उनके यहाँ पर नेमिंग आपके पास गिवन है उन माइक्रोस्कोप के हवाले से। इसी तरीके से स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दिस सेल, सेल की क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं और क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इसका जिक्र करते हैं कि ऑल सेल हैव सर्टेन स्ट्रक्चर इन कॉमन, यानी आमतौर पर देखा जाए तो इनका स्ट्रक्चर जो है कॉमन है। दिस स्ट्रक्चर सेल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स कहलाती हैं ये। और इनके बारे में हम मज़ीद अगर स्टडी करना चाहें, उनके शेप्स, उनके साइज़ के लिहाज से प्लांट्स और एनिमल्स में वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हमने बात किया सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, यानी कि सेल के ऊपर सबसे बैरूनी तय होती है। इसी तरीके से साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म जो है वो दिस इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस, एक जेली टाइप की सब्सटेंस होती है। और तीसरी चीज़ जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। दिस इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म जो बेसिकली उसका ताल्लुक ऑर्गेनेल से, और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक नेटवर्क के तौर पर काम कर रहा होता है। इसके साथ नेक्स्ट है आपके पास राइबोसोम। राइबोसोम दिस आर ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है डेट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन दी सेल, प्रोटीन की सिंथेसिस में ये हेल्प आउट होती हैं। इसके साथ कुछ ऐसे भी हमारे पास राइबोसोम होती हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास सेल्स है गोल्जी बॉडीज। दिस स्ट्रक्चर इज अ सेल डेट रिसीव प्रोटीन एंड अदर न्यूली फॉर्म्ड मटेरियल फ्रॉम दी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब ये जो सेल है रिसीव करती हैं प्रोटीन एंड अदर न्यूली फॉर्म मटेरियल, जो दूसरी मटेरियल्स जो है वो फॉर्म हो रही होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। इसके साथ लाइजोसोम्स, दीज आर स्मॉल अराउंड सेल स्ट्रक्चर डेट कंटेन केमिकल्स डेट ब्रेक डाउन द लार्ज फूड पार्टिकल इनटू स्मॉलर वन। लाइजोसोम्स का ये काम होता है कि ये बड़े जो फूड मटेरियल होते हैं, फूड पार्टिकल्स, उनको स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज करती हैं, ब्रेकआउट कर देती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। दिस ऑर्गेनल इज़ नॉन एज अ पावर हाउस। ये बेसिकली क्या कहलाती हैं? पावर हाउस कहलाती हैं सेल के लिहाज से, कि इट्स अ मोस्ट ऑफ द सेल्स ए ब्रेकिंग डाउन द फूड मॉलिक्यूल्स। जो फूड मॉलिक्यूल्स होती हैं उन्हें ब्रेक करनी होती है इन्हें। इसके बाद न्यूक्लियस, जिसे हम मरकज़ा कहते हैं। इन मोस्ट सेल द न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। इट लुक लाइक अ बॉल, ये एक बॉल की तरह होती हैं। और इसके साथ इस न्यूक्लियस में वो तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होती हैं जो कि सेल कंट्रोल कर रही होती है। सेल एक मरकज़ के तौर पर भी यहाँ पर आप कंट्रोल द सेंटर ऑफ दिस सेल। इसके बाद क्रोमोसोम, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि थ्रेड लाइक एक धागे की शेप की तरह होती हैं। विद इन द न्यूक्लियस कंटेन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देती हैं। इसके बाद माइक्रोट्यूबल्स, दिस आर लॉन्ग होलो सिलेंड्रिकल रॉड्स और ट्यूब्स। ये सिलेंड्रिकल ट्यूब्स के तौर पर मौजूद होती हैं साइटोप्लाज्म में। देयर फंक्शन आर डिटरमाइन द सेल शेप, जो कि सेल की डिटरमाइन करती हैं शेप्स वगैरह को। इसके बाद स्पेंडल फाइबर है। दिस आर द माइक्रोट्यूबल्स डेट अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये मज़ीद सेल डिवीजन में डिवाइड कर रही होती हैं। इसके बाद वैक्यूल है। वैक्यूल इज़ अ बैग और सैक लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन बोथ एनिमल एंड। वैक्यूल जो है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाती हैं। और द वैक्यूल एक्ट लाइक अ स्टोरेज एरिया, कि स्टोरेज एरिया के तौर पर ये यूज़ होता है। जैसे कि इट इज़ फंक्शन टू स्टोर अ फूड एंड वैरायटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स और सेल माइट नीड टू सर्वाइव। डिफरेंट बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, हमारे पास दो किस्म के सेल होते हैं, एनिमल सेल्स और फिर प्लांट सेल। तो ये एनिमल सेल की आप शेप देख रहे हैं और इसमें वो तमाम लाइजोसोम्स पाए जा रहे हैं, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, न्यूक्लियस। ये देखिए ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है। इसी के राइबोसोम दोनों में मौजूद है यहाँ पर, साइटोप्लाज्म और फिर माइक्रोट्यूबल्स, ये भी दोनों मौजूद नज़र आ रहे हैं आपको। तो थोड़ी सी शेप में फ़र्क है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। इसी तरीके से सबसे पहली चीज़ जो होती है वो सेल वॉल होती है, जो आपने देखा ना सेल वॉल, ये सबसे बैरूनी तय होती है सेल वॉल। इसके बाद वैक्यूल के लिए हमने जिक्र भी किया। वैक्यूल्स, प्लांट सेल है वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती हैं प्लांट्स में। और क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल जो है वो क्लोरोप्लास्ट पर मुश्तमिल होती हैं। और हम जानते हैं कि ये पौधे जो हैं अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं और क्लोरोप्लास्ट ही की वजह से प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन नज़र आ रहे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन बिकॉज इट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल।
ठीक है, जिसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। तो ये है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो इंशाल्लाह फिर हम मज़ीद नेक्स्ट चैप्टर के साथ